अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन बैठती चली जा रही है और महंगाई जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल होती चली जा रही है, जबकि अमीर को भी देखा जाए तो वो परेशानी में मुब्तला दिखाई देता है। कारोबारी हालात सबके ख़राब दिखाई दे रहे हैं। कारोबारी अफराद से बात करें तो वो कहते हैं कि दिन ब दिन महंगाई की वजह से उनके जो कारोबार है वो बैठता चला जा रहा है। जो सैलरी पेशा अफराद हैं उनके लिए हर महीने जो है नई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो भी चीज़ वो ख़रीदने जाते हैं उसका रेट हर दफ़ा डबल हो जाता है। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमारे मुल्क में गंदम जो है वो महंगी है। उसकी बड़ी वजह क्या है कि गंदम की स्मगलिंग हो रही है। चीनी महंगी क्यों है? चीनी की स्मगलिंग हो रही है। बाकी जो चीज़ें इंपोर्ट होनी है उसमें टैक्स चोरी की जा रही है। इस तरीके से पाकिस्तान को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान की मईशत क्यों बैठती चली जा रही है, इस तमाम के ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम जिम्मेदार कौन में। इस टाइम हम कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे जितनी भी रोज़मर्रा की अशिया की इस्तेमाल लोग करते हैं घर में खाने पीने की और दूसरी अशिया की, उसकी ये सबसे बड़ी मार्केट है और पूरे पाकिस्तान भर में सप्लाई होती है। 6 महीने पहले तकरीबन, आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे तकरीबन 6 महीने पहले हम इस मार्केट आए थे और कुछ वो लोग जिनसे हमने पहले इस टॉपिक पे बात की थी कि किस तरीके से महंगाई जो है हो रही है, बढ़ती चली जा रही है और कीमतें जो हैं आसमान पे चली जा रही हैं, वही कुछ लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ नए लोग होंगे, कुछ या आम लोग होंगे मार्केट में जो ख़रीदारी के लिए आए हैं, जो काम करते हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपके पास हमने तकरीबन कुछ 6 महीने 7 महीने पहले यहीं खड़े होकर इसी मुकाम के ऊपर हमने जानने की कोशिश की थी कि महंगाई कंट्रोल में है, महंगाई पे जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। उस टाइम पे आपने कहा था महंगाई काबू से बाहर है। आज 6 महीने में पॉलिसीज़ में बेहतरी आई, महंगाई पे कंट्रोल हुआ या वही आउट ऑफ कंट्रोल है? देखें, अभी तो आउट ऑफ कंट्रोल है। इसकी वजह ये है कि डॉलर का जो रेट है उसकी वजह से, जब 6 महीने पहले बातें कर रहे थे तो 226 का डॉलर था, आज 284 से लेकर 305 तक गया है। जाहिर सी बात हर कीमत बढ़ी है। दूसरी बात आप कहना चाहेंगे कि आप चावल ले लें, तो चावल इतना एक्सपोर्ट नहीं हुआ जितना हमारा बार्डर सिस्टम से गया, ईरान से गया, स्मगल ही हुआ। तकरीबन बार्डर सिस्टम है ये हमारे यहाँ। इनवाइस भले $1000 की हो लेकिन 200 की बनती है, ये तो होता है। अब इन 6 महीनों में डॉलर भी मिला इतना और दालें जिसको हमने 50 कंटेनर मंगाने थे उसकी जगह हम 500 मंगा रहे हैं, तो हमारा ज़रिए मुबादला भी ज़ाया हो रहा है और जो पब्लिक नुकसान कर रही है दालों में वो मज़ीद और नुकसान कर रही है। तो 2 तरफा हम मार खा रहे हैं, ज़रिए मुबादला भी हमारा ज़ाया हो रहा है। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूँगा कि इम्पोर्ट परमिट पे फ़ौरन पाबंदी लगा दी जाए। देश से अंबार आ रहा है और डॉलर ज़ाया हो रहे हैं। यानी उसकी खपत नहीं है मार्केट में, जरूरत अभी बिल्कुल नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आ रहा है। आप 3 महीना बैंड लगाएं, IPs पे बैंड लगाएं, इम्पोर्ट परमिट पे बैंड लगाएं। अच्छा चलें, एक तो ये बैन वाली बात होती, रेट क्यों नीचे नहीं आ रहा? अब डॉलर भी मिल रहा है, सारा कुछ। देखें, दालों में माशाल्लाह अभी कमी वाक़ हो रही है। आप चलें मेरे साथ सर्वे करें, 80% दालों में कमी हुई है। चलें जी, अपना दादी साहब ये बताएं, ये तो कह रहे हैं थोड़ी कमी आ रही है, आपकी साइड पे क्या है? महंगाई ग्राफ रेटों में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है? नहीं, रेटों में तो बिल्कुल लाजमी ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमें तो परेशानी यही है कि इस वक्त समझो कि सारा मार्केट का गेम है ना, जो बजाय इम्पोर्टर के स्मगलर के बाद चला गया। तो स्मगलर माल ले लेके आ रहे हैं अनऑफिशियली और माल मार्केट में ला के बेच रहे हैं महंगा, माल से महंगा। अब इंपोर्ट में भी हमें वही रेट पड़ता है और इससे भी वही रेट पड़ता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आगे आने वाले जो 6 महीने, क्योंकि जब जून में बजट भी लगने जा रहा है, तो महंगाई पे कंट्रोल होगा या बढ़ेगी? भाई हम तो उम्मीद तो अच्छी रखते हैं, लेकिन हमें इससे हुकूमत की पॉलिसी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। इनकी पॉलिसी समझ से बाहर है, यानी कि रेट जो चीज़ बिल्कुल रेट नीचे जाते हैं बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। मेरा एक अवामी सवाल लोगों का ये है, आप लोग ताजिर हैं, ठीक है जी, आप लोग ताजिर हैं, एक तरफ अवाम है और एक तरफ हुकूमत है, 3 लोगों का ट्राइका है। अवाम ख़रीदार है, आप लोग बिज़नेस करने वाले हैं, हुकूमत पॉलिसी बनाने वाली है। रेट जो है कंट्रोल में नहीं आते। आप लोग एक मेरी बात सुनिए, आप लोगों का कहना है कि जी हुकूमत और डॉलर्स की वजह से रेट कंट्रोल के बाहर है। हुकूमत कहती है कि जी ये जो रेट है उससे एक्सेस करके फ़रोख्त करते हैं। आखिर वजूहत क्या है? इसका रिलीफ आवाम को क्यों नहीं मिल रहा? असल में देखें, हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जो है ना, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। आप दुनिया के अंदर चले जाएँ, ईरान चले जाएँ, इंडिया चले जाएँ, वहाँ एक इम्पोर्ट परमिट मिलता है कि हमारी इतनी आबादी है, हमारी इस दाल की इतनी यहाँ पे कंजम्पशन है, ठीक है ना। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। यहाँ पे 5000 रुपये के अंदर जो है ना 5000 टन का दे देते हैं कि भाई आप परमिट ले आओ माल। कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे यहाँ पे ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ की पाकिस्तान की कटिंग कितनी है,
अगर मिसाल के तौर पे 2 लाख टन की हमारी काले चने की है कटिंग, तो हमें 2 लाख के ही परमिट दिए जाएँ, हमें उसकी जगह 10 लाख के परमिट मिल जाते हैं। तो इम्पोर्टर क्या करता है, इंडियन क्या करता है? सुने ना, आप लोग तो कारोबार करने वाले लोग हैं, अगर आपकी खपत 2 लाख टन होगी, आप लोग 10 लाख टन मंगवाएंगे क्यों? असल में देखेंगे इस वक्त दुनिया के अंदर कोई बायर नहीं है पाकिस्तान के अलावा। इस टाइम पे बहुत एशिया के अंदर बिग बायर इस वक्त पाकिस्तान है, तो उनके पास माल नहीं कट रहा, तो वो यहाँ पे कमीशन पे भी माल बेच रहे हैं और रास्ते के जहाज़ भी घुमाए जा रहे हैं। उसकी वजह से हमारी मार्केट एक तो वैसे ही क्लेश कर गई है, दूसरा ये है कि हमें रोज़ सुबह जो है ना बैंक वाले हमें ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, रेट बैंक का कुछ और होता है, वो 4-4 रुपये ऊपर में हमें डॉलर दे रहे होते हैं और हमें मजबूरन उनसे लेना पड़ता है क्योंकि हमारा डिटेंशन डेमरेज इतना होता है। हम डॉलर को देखने जाते हैं तो डिटेंशन डेमरेज में मरते हैं और अगर डिटेंशन डेमरेज को बचाने जाते हैं तो डॉलर में मरते हैं। तो हमारे यहाँ टोटल जो है ना निज़ाम फेल है इस वक्त गवर्नमेंट का, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ पे। तो हम खुदारा इनसे दरख्वास्त यही करते हैं कि वो कोई चेक बैलेंस करे और हमारे को इम्पोर्ट के परमिट वो दिए जाएँ जो हमारी जेन्युइन कटिंग हो। अभी जो हमें राउफ भाई ने बताया, राउफ भाई ने कहा कि होलसेल में जो है रेटों में फ़र्क आता चला जा रहा है, पहले के मुकाबले में रेट नीचे भी आ रहे हैं, कंट्रोल भी हो रहे हैं, लेकिन रिटेल में कम नहीं हो रहे। तो आपके पास ऐसा है होलसेल में कम आ रहे हैं? जो राउफ भाई ने कहा बिल्कुल ठीक फरमाया कि मौजूदा हालात में ना हर चीज़ में इस वक्त ठहराव आ गया, प्राइस रुकने शुरू हो गए हैं, बल्कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड भी देखने में आ रहा है होलसेल रिटेल का हमें नहीं आइडिया, क्योंकि वो सारा ब्रांडेड काम है और पैकेजिंग वाला काम है। अच्छा, ये ठहराव आने की वजह क्या है? डॉलर जबकि इंक्रीज हो रहा है, आप कह रहे हैं ठहराव आ रहा है? नहीं, तो थोड़ा सा ना डिमांड कम है। अच्छा। इस वक्त डिमांड कम, इंटरनेशनल डिमांड भी कम हो गई है और मेरे हिसाब से बॉर्डर ट्रेड भी कम हो गया। अच्छा। और वीट भी इस वक्त सरप्लस आ गई है। ठीक है। जब वीट आती है तो राइस को खुद ही खामोशी आ जाती है। ठीक है। कि लोग वीट लेने के चक्कर में अपना स्टॉक सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस वजह से तो राइस के ठहराव की वजह 2 है कि एक तो ये कि गंदम मार्केट में आ गई है, दूसरा बिजाई शुरू हो गई और तीसरा एक्सपोर्ट कंट्रोल हो गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आटे का मसला हर घर का मसला है, रेट जो है ना दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और आटे के बगैर एक गरीब आदमी के लिए भी, यानी कि कहते हैं ना, वो रोटी और चटनी के साथ गुजारा कर लेता है, बाकी चीज़ें छोड़ भी दे। तो आटे के रेट आपके हिसाब में क्यों कंट्रोल में नहीं है? आटे के रेट जो हैं वो मुल्क में माशाल्लाह वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है और इंपोर्ट का भी रेट काफ़ी कम है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में। गवर्नमेंट ने कुछ ऐलान तो किए हैं लेकिन कोई खातिर ख्वाह अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। अच्छा। और पंजाब में भी पंजाब में रेट इस वक्त 10,500 रुपये, कराची में रेट है 12,500 12,400। ये आप कितने केजी का बता रहे हैं? 100 केजी का। 100 केजी का। तो ये जो इतना बड़ा फ़र्क है इसमें ये कि सिंध गवर्नमेंट ने एक मायदा भी किया था जिसकी वजह से वो अभी तक उन्होंने ज़िलाबंदी खोली नहीं है, उस पर सख्ती बल्कि और पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। तो इस वजह से जो माल पहुंच ही नहीं रहे कराची में ना, तो कराची में आटे का रेट कम नहीं हुआ, बाकी पूरे मुल्क में आटे का रेट काफ़ी मुस्तहकम हो गया। आज आटा क्या किलो है हमारे पास? आज 130 रुपये का आपके पास कराची में फाइन आटे का रेट। और चक्की का तो ग्राइंडिंग के हिसाब से तकरीबन 10-15 रुपये ऊपर ही होता है। तो यानी कि ये आटा जो है कभी किसी ज़माने में 60-70 रुपये किलो के हिसाब से आता था। वो तो प्राइस आपने जो है गवर्नमेंट ने जो है प्राइस ही 100 रुपये अगर इमदादी कीमत कर दी थी तो 100 रुपये तो गवर्नमेंट का ही रेट हो गया ना, तो वो तो 100 के अंदर नहीं आ सकता। अच्छा, ये हमने एक तरफ तो बात कर ली ना खाने पीने के हवाले से, इसी तरह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंपोर्ट है प्लास्टिक दाने की, और प्लास्टिक दाने की क्या अहमियत है वो थोड़ा सा हम जानेंगे। वली थोड़ी प्लास्टिक दाने की अहमियत बता दें और इंपोर्ट पे क्या पाबंदी मुश्किलात आ रही है वो बता दें। प्लास्टिक दाना जो है वो मेरे ख्याल से हर चीज़ में यूज़ होता है। जो आपने कैमरा पकड़ा है वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है ना। ठीक है। बोरियाँ जो है जिसमें प्लास्टिक बोरियाँ, प्लास्टिक बर्तन, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, प्लास्टिक की मतलब गाड़ियों के पार्ट्स, मोटरसाइकिल के पार्ट्स, साइकिलिंग, बच्चों के खिलौने, सारी चीज़ें सब प्लास्टिक से बनती हैं। हमें खाने पीने की जो चीज़ पैक होनी है उसके लिए बिल्कुल दूध दही की डेयरी ले लें, वो रोज़ाना की नीड है ना, वो तो जंग भी होगी तो वो चलेगा। तो वो भी इस वक्त जो है बुरहान का शिकार हुआ है बहुत ज़्यादा। रेट बढ़ने की वजह से इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग काम नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, गैस ना होने की वजह से इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और बिजली महंगी होने की वजह से कराची में ख़ास जो है ना निशाने पे रख के जो है मामला किए जाते हैं। ये कराची का प्रॉब्लम। पंजाब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब में बहुत रिलैक्सेशन है हर इदारे की वजह से, चाहे वो कोई भी इदारा हो, इंडस्ट्री के लिहाज से वहाँ पे बहुत रिलैक्सेशन है। अच्छा, ये बताएं कि बेसिक जो घर की खाने की चीज़ों में चावल नंबर पे है, एक पे नंबर पे या गंदम होती है जो खाया जाता है?
दोनों के रेट आउट ऑफ कंट्रोल हैं। बिल्कुल ठीक है जी, गंदम स्मगल हो रही है, चाइना चावल एक्सपोर्ट हो जाता है, तो आखिर वजूहात क्या है कि लोगों को उसका रिलीफ क्यों नहीं मिलता? नहीं, असल में मसला ये है कि जो आजकल जिस तरीके से महंगाई है ना, तो वो जो चावल का बाय प्रोडक्ट निकलता है वो उतना निकल नहीं रहा, इसलिए कि हमारी एक्सपोर्ट भी कम हुई हुई है रेट्स की वजह से। इंटरनेशनल मार्केट में वो रेट्स नहीं मिल रहे हमें जो मिलने चाहिए। तो यहाँ सस्ता होना चाहिए ना बिल्कुल, मगर बीच में मैंने लास्ट टाइम भी आपसे यही बताया था कि स्टॉकिया जितना आया हुआ है मार्केट के अंदर, इस वजह से रेट बहुत हाई हुआ है। अच्छा, स्टॉकिया मार्केट के अंदर जो थर्ड पार्टी जो बाहर के पैसे मार्केट के अंदर चावल के लेके स्टॉक करा हुआ है ना, डंप किया हुआ है माल, सट्टा कर रहे हैं। यानी सट्टा तो नहीं कह सकते इसको, उन्होंने स्टॉक किया हुआ है और जाहिर सी बात है जब नफ़ा करेंगे तो इस वजह से अच्छा भाईजान ये बताएं कि मार्केट में जब हम पहले आए थे 6 महीने पहले तो स्टॉक भी कम था, लोग ये कह रहे थे कि रेट भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट पॉलिसीज़ के भी इशूज़ थे, डॉलर भी नहीं था। आज मार्केट में किसी ने ये नहीं कहा कि हमें डॉलर नहीं मिल रहा, सब ने ये कहा कि डॉलर अवेलेबल है, रेट का फ़र्क है। स्टॉक भी सब जगह दिख रहा है, पहले स्टॉक भी नहीं था, रेट क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? देखिए, कंट्रोल करने के लिए रेट एक मार्केट कमेटियाँ होती हैं, फिर पीछे से सारी चीज़ें होती हैं। आप कहाँ तक चलेंगे? हम लोग परेशान हो चुके हैं, रेट रोज़ के रेट हो गए हैं, हम परचेजिंग कर करके थक गए हैं और रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, पार्टियाँ आ रही है, अब माल तो बढ़ा हुआ है, कस्टमर का है। ठीक है, रेट की वजह से एक बेचारा आम आदमी जो नॉर्मल उसकी ज़िंदगी के अंदर 20,000 25,000 तंगा है, वो 400 रुपये किलो वाला चावल किस तरह लेगा? दालों का रेट देख ले आप कहाँ पर है। ये कितने % इजाफा हुआ? सर मेरे हिसाब से पिछले रमज़ान से लेकर इस रमज़ान तक में तकरीबन 100% इजाफा हुआ है। 100%, Yes. यानी कि 100 रुपये वाली चीज़ 200 रुपये 200 रुपये हो गई। आज भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन चीज़ों को रोक सकती है। लोगों ने गन्ना लगाना कम कर दिया। कम कर दिया क्योंकि उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। चीनी कैसे बनाएंगे? अच्छा, हम सिर्फ गन्ने के ऊपर बैठे हुए हैं, दुनिया तरक्की कर चुकी है, शलजम से बना रही है, शकरकंदी से बना रही है, गन्ने से बना रही है, हम आज तक गन्ने पे अटके हुए हैं। कैसे? ठीक है, आज का चीनी का रेट क्या है आपके पास? रेट 115 रुपये किलो जी। अच्छा, ये पहले क्या थी कुछ दिन पहले तक? सरकार का रेट क्या है? होलसेल में कितने के हिसाब से बेचना है? हमारे पास तो कोई लिस्ट नहीं है। कोई लिस्ट नहीं, पूरी मार्केट को नहीं बताया? जो मिलता है हम तो बस 10 पैसे। रोज़ का रेट अलग है। आप लोगों के पास से जो कौन कौन से इलाके में सप्लाई होती है? सप्लाई कहाँ है आपकी? मार्केट से ज़्यादा सप्लाई यहाँ से लोग लेके जाते हैं। अच्छा, बस तो ज़्यादातर वो जो स्मगलिंग वाले लोग हैं वो भी आते होंगे लेने यहाँ? ये तो मुझे नहीं पता, हम तो किसी को सरकार ने आपको होलसेल का रेट तो देती है ना सरकार? जहाँ जो है ना कच्ची गली में क्या होता है कि 10 पैसा कट्टा होता है, यानी आप समझ लें कि अगर 100 किलो बेचेगा ना सिर्फ 10 रुपये बचेंगे। ये मैं आपको क्लियर बोलता हूँ। जितने भी नेशनल टीवी ने जो 142 तक चीनी गई थी, उस दौर में भी मैं ही इधर खड़ा होता था कि भाई आप जो चीनी दे रहे हैं, मिलर चीनी दे रहा है वो 110 की दे रहा है, तो हम 11 के बेच रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते हम। और इनको मिलती है 113 रुपये, तो 14 रुपये में बेच देंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते ये। ठीक है ही नहीं। अच्छा, मसला सबसे बड़ा ये है कि जो स्मगलिंग बाहर से होती है, और जितने जो मिलें होती हैं ना, जो अपनी शुगर मिलें, उनके पास माल पड़ा होता है। ठीक है, और डीओज उनके पास पड़े होते हैं। ठीक है, अब वो बताते हैं कि जी हमारे पास इतनी चीनी स्टॉक है। रिटेलर मार्केट के दुकानदारों का हाल देखकर भी आपको मुसलसल जारी माशी बर्बादी का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें जानने की, एक तो ये कि रिटेल पे चीज़ महंगी क्यों है या ये महंगी क्यों फ़रोख्त करते हैं, और दूसरा क़ुव्वत ख़रीद जो है आवाम की वो कितनी ज़्यादा कुछ अरसे में गिरी है और इनका कारोबार कितना इफेक्ट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, 2 मिनट और बात करनी थी आपसे, बात कर सकते हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम होलसेल मार्केट गए तो उन्होंने कहा जी आटे, चीनी और जो दालें हैं और चावल हैं, इनका रेट हमारे पास कंट्रोल है, रिटेलर्स जो हैं वो 50-50 100 रुपये ऊपर बेच रहे हैं, ऐसा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो, अगर मार्केट से एक चीज़ 240 रुपये में आ रही है, किराया लगा के यहाँ हमारे को 250 और 55 में पड़ रही है, 260 और 65 रुपये दुकानदार का हक बनता है। एक थैली अगर ले लो तो वो भी 20 रुपये की है। कस्टमर आपके पास मार्केट में नहीं है या वैसे ही आज सन्नाटा है, क्या वजह है? सर महंगाई की वजह से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, आटा अब 5 किलो 800 रुपया कर दिया, कौन अफोर्ड करेगा आज के दौर में। तो आपका कारोबार कितना इफेक्ट हुआ है उससे? सर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। कितने % आप रेट करेंगे और सर, कितने अरसे में हुआ ये? सर ये अभी आप मतलब कुछ 6-8 महीने आप ले लें, जो भी महंगाई जो बढ़ी है अचानक से, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, आटे का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है बहुत इफेक्ट आता है। बहुत इफेक्ट आ रहा है, बहुत बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है बहुत आपके? ज़्यादा।
और जो ख़रीदार है उसकी कुव्वत ख़रीद ख़त्म हुई हुई है। बिल्कुल 5 किलो आटा 800 रुपये का बंदे की दिन की दिहाड़ी है। एक दिन की दिहाड़ी से सिर्फ आटा थोड़ी लेके जाएगा रात में घर में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम ये दुकानदार तो परेशान है कि महंगाई होने की वजह से, सब परेशान है भाई। क्या आप, हमें पता है कि महंगाई चीज़ें बढ़ गई, तो इसका नतीजा क्या है, कैसे कंट्रोल होगा? खरीदो फरोख्त आप लोग कैसे मैनेज करते हैं घर की चीज़ें? बस ये है कि अब जैसे फ्रूट वगैरह भी जैसे हम खुला लेते थे, वो वाली चीज़ों में हमने कमी कर दी है, गोश्त में कमी कर दी है, फ्रूट्स है, इस तरह से चीज़ें को कंट्रोल करना पड़ रहा है। जी हाँ, हमें खुद कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो और ये पैसा तो वो नहीं आ रहा ना उस हिसाब से, आमदन वही है, खर्च डबल हो गया। खर्च डबल हो गया, और जो किरायों पर रहते हैं उनके किराए इतने बढ़ गए। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है हो गई है भाई। डॉलर का रेट क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, डॉलर की कीमत क्यों कंट्रोल में नहीं होती, पाकिस्तानी करेंसी क्यों डीवैल्यू होती चली जा रही है, और दिन ब दिन लोग इसकी वजह से कितने ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, ये तमाम सवालात के जवाब लेके हम आए हैं एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मलिक बोस्तान साहब के साथ। तो आपका बहुत शुक्रिया। सवाल तो अब मेरा ज़ाहिर वाज़ेही है कि डॉलर की कीमत कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारी वजूहत हैं, सबसे बड़ी वजह तो हम खुद हैं। अच्छा, पब्लिक भी है, गवर्नमेंट भी है, हम भी इम्पोर्टेड चीज़ों के अलावा हमारा कहीं हाथ टिकते ही नहीं है। जो भी आप देखो हर जगह सुपर स्टोर को भी नाम नहीं सुना था, एक ड्यूटी फ्री शॉप होती थी लोग वहाँ जाके, या बाड़ा मार्केट एक होती थी। और पेट्रोल का जो सबसे बड़ा खर्चा है इम्पोर्ट बिल में, जो आप बात पाकिस्तान का ट्रेड हमेशा खसारे में ही रहा है। उसकी वजह ये कि हमारा इम्पोर्ट बिल ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, वर्कर मिलस कम है, जिसकी वजह से जब तक डिमांड रहेगी डॉलर की डिमांड रहेगी। डॉलर की इस वक्त हमारी जो कहते हैं मैशत की रूह डॉलर के अंदर है। अब सारी चीज़ें तो आपकी गंदम तक तो आपकी बाहर से आ रही है, तो बस आपकी बाहर से आ रही है। नहीं, बाहर से तो इसलिए आ रही है कि हम स्मगल कर रहे हैं ना, हम अपने मुल्क को पूरा नहीं कर रहे। पहले तो हम अपने जैसे जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि 18 अरब डॉलर की हमारी खाने पीने की तेल कुकिंग ऑयल ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, 3 अरब डॉलर का हमारा इस पे एनर्जी पे, गैस पे और पेट्रोल पे, डीजल पे, इस पे खर्च हो रहा है। तो मुझे अब एक छोटा सा सवाल है आपसे, इस तरह से है कि ये सारी बातें आप समझ रहे हैं, ठीक है, और आप हुकूमत के सामने भी रख रहे हैं, लेकिन जिनका ये काम है वो नहीं इसको समझ पा रहे। उसकी वजह ये है कि हमारे दो जो पड़ोसी हैं ईरान और अफगानिस्तान, इन पे इकनॉमिक सेक्शन लगी हुई है। ये हम समझो हमारे दो सूबे हैं और दोनों की आबादी भी देखो 4-4, 5-5 करोड़ है, और हमारा जितना डॉलर भी है वहाँ क्योंकि एलसी खुल नहीं सकती, वहाँ इकनॉमिक सेक्शन लगी हुई है दोनों मुल्कों पे, तो वो कैश डॉलर पे सारा बिजनेस होता है। और जितनी भी हमारी अब हमारे जो है जितनी भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने भी ट्रेडर हैं वो रो रहे हैं कि हमारी जो है कारोबार नुकसान में जा रहे हैं स्मगलिंग की वजह से। अशिया खुर्दोनोश के बाद आम इंसानी ज़िंदगी के लिए अद्वियात को बुनियादी हैसियत हासिल है। अद्वियात के ताजिर इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं ये भी देख लें। इस टाइम पे हम मेडिसन मार्केट के कुछ ओहदेदारान हैं, बिज़नेस करने वाले ताजिर हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम पे कुछ अरसे में दवाइयों की कीमतें कितनी बढ़ी, किस हद तक कंपनियों ने अपनी प्रोडक्शन बंद की है और कितनी ज़्यादा शॉर्टेज देखने में आ रही है और बिज़नेस कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है इससे। ज़ुबैर साहब, बहुत ज़्यादा जो है दवाई का इस्तेमाल लाजिम होता है हर घर में, यानी कि कुछ आप करें या ना करें कहते हैं दवाई खानी है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि दवाई की कीमतें बढ़ने से एक तो आपका बिज़नेस इफ़ेक्ट कर रहा है और लोग दवाइयाँ कम इस्तेमाल कर रहे हैं? अब हमारा जो बिज़नेस है तमाम रॉ मटेरियल वगैरह सब मैन्युफैक्चर भी इंपोर्ट करता है, और हमारा सर्जिकल का काम है तकरीबन ये इंपोर्ट है, और इस पर इतना फ़र्क आया है और लोगों की परचेज पावर ख़त्म हो चुकी है। और अभी तो 6 महीने के बाद आज परसों नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने एसेंशियल और नॉट एसेंशियल दवाइयों के 14 से 20% इंक्रीज़ किया है। इसकी भी अभी मार्केट में नई मतलब प्रोडक्शन आई नहीं है, और ब्लड प्रेशर की, शुगर की और इंसुलिन वगैरह बिल्कुल पाकिस्तान में बिल्कुल बुरे तरीके से शॉर्ट है, मरीज़ बेचारा मारा फिर रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि दवाइयों की कीमतें कितने % इजाफा हो गया 6 महीने या 1 साल के अंदर? तकरीबन 40% इजाफा हो गया 6 महीने में। अच्छा, 6-7 महीने। हम बेसिक दवाइयों की बात कर लेते हैं ना, जो घर में आम बंदों के ज़मान पे। पैनाडोल का हम डब्बा लें तो पहले कितने का था और आज कितने का है? पैनाडोल का डब्बा पहले था 380 रुपये का और आज 500 रुपये का। 500 रुपये का, यानी कि पहले जो पत्ता 20 रुपये 25 रुपये का बिकता था, आज 60 रुपये 50 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से कैलपुल हो गई, बच्चों की दवाइयाँ हो गई, सारी दवाइयाँ ऑलमोस्ट तकरीबन 40% 1.5 गुना बढ़ गई। 1.5 गुना बढ़ गई, यानी कि 50 वाली चीज़ इस टाइम पे 80 रुपये 100 रुपये की हुई है। 70-80 रुपये की। प्रोडक्शन जो है
जो कंपनियां बना रही थी उसमें कैसी कौन सी दवाइयाँ हैं बेसिक, या कौन सी कंपनियां जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन गिरा दी है और मार्केट में वो शॉर्ट होती चली जा रही हैं दवाइयाँ, और उसकी वजह क्या है? जी, इस वक्त जो पाकिस्तान के करंट इकनॉमिक सिचुएशन है उसको अगर आप देखें तो इस वक्त जो बिज़नेस की कॉस्ट है वो अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें, डॉलर प्राइस इंक्रीज़ होने से जो 160-70 रुपये पे डॉलर था आज 305 या 315 पे डॉलर चला गया। तो इसमें आप देखें कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो कोई भी बिज़नेस करने वाला है उसकी किसी भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो गई है। कोई भी बिज़नेसमैन या कोई भी आम आदमी फेस कर रहा है, वो ये चीज़ फेस कर रहा है कि आगे क्या होगा। दिसंबर में फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही थी कि जी हम IMF से हमारा मुआहदा हो जाएगा। आज आप देखें मई हो गया है, सब कहते हैं कि सारी शराइत पूरी हो गई हैं, अभी तक IMF से मुआहदा नहीं हुआ। लोग अब ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि अगर IMF से मुआहदा नहीं होगा तो फिर भी हम सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन कोई ज़िम्मेदार आदमी गवर्नमेंट लेवल पे या ब्यूरोक्रेसी लेवल पे उसने टीवी पे बैठ के कौम को ये नहीं बताया कि अगर हम सर्वाइव करेंगे तो कैसे करेंगे और हमारा आने वाले वक्त का पाथवे क्या होगा। बदतरीन माशी व सियासी बुरान और आसमान छूती महंगाई के मनफी असरात के बारे में नफ्सियाती मौलिज क्या कहते हैं और इस महंगाई से हर पाकिस्तानी के जहन पर कैसे असरात मुरतब हो रहे हैं, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं माहिर नफ्सियात के पास। मईशत और सेहत का कितना गहरा ताल्लुक है और हमारी जो पाकिस्तान की मौजूदा मईशत है उससे कितने ज़्यादा लोग जो है मुतासर हो रहे हैं, ये सवाल लेकर हम इस टाइम पे मौजूद हैं डॉक्टर इमरान साहब के पास। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवाल आपका वाज़ेह है कि मईशत और सेहत के साथ जो लोगों का इस टाइम पे तनाव है उससे आप क्या देख रहे हैं कि लोग कितनी ज़्यादा ज़हनी परेशानियों में मुब्तला हो सकते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? अगर कुरान पाक ये कहता है कि जैसे ही नब्बे की नमाज़ ख़त्म हो जाए बाहर निकलो और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, तो इसका मतलब ये है कि उसने बराह रास्त बता दिया कि अगर आपके पास मईशत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप दीन भी कायम नहीं कर सकते। इसलिए उसने कहा कि नमाज़ ख़त्म हो और काम पे चले जाओ। अब जो भी हमारे मुल्क के हालात हैं वो सबको मालूम है कि हम लास्ट ऑफ द लास्ट कंट्रीज़ में अनफॉर्चुनेटली आ रहे हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी 10 दिन की ईद की छुट्टियों पर बहुत खुश होते हैं। जापान के अंदर अगर कहते हैं कि जी आप 4 दिन में आपने जो पैसे कमाए हैं और आपने 2 दिन में वो खर्च नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करें 5वें दिन की भी छुट्टी कर लें ताकि जो आपने कमाए वो कम से कम खर्च कर लें। लेकिन हमने अगर कमाए हों या ना कमाए हों, लेकिन हम छुट्टी के अंदर कितना खुश होते हैं। ये एक पहलू है कि इसका मतलब ये है कि जितनी ज़रूरत है उतना हम काम नहीं कर पा रहे। करने के लिए तैयार होना होगा, हमें एक से ज़्यादा काम करना होगा, हमें मल्टीपल काम करना होगा, हमारे घर के हर शख्स को काम करना होगा। अगर हम ये नहीं करते और उसी एक कन्वेंशनल सिस्टम पे रहते हैं कि जहाँ पे एक